मध्य प्रदेश में सिंगरौली में एक स्कूल है, वीणा वादिनी स्कूल, और वहाँ पर बच्चों को दोनों हाथ से लिखना सिखाया जाता है। इसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रिसिटी। तो जो लेफ़्ट हैंडेड हैं या जो राइट हैंडेड हैं, उनकी तुलना में जो दोनों हाथ से लिखने वाले बच्चे हैं, क्या वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे? क्या वो स्कूल ज़्यादा सही कर रहा है? साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा नहीं है। जो एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं या फिर वो बच्चे जिन्होंने किसी वर्क को लेफ़्ट से करते हुए राइट में चेंज किया या राइट से लेफ़्ट में चेंज किया है, ऐसे लोगों में आगे चल करके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं रहती हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया या फिर ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दुनिया भर में करीब 10% लोग लेफ्टिस्ट होते हैं, बाएं हाथ से काम करते हैं, और करीब 90% लोग राइट हैंडेड होते हैं। और अभी तक हमें ये पता नहीं था, हालांकि लगता था कि ये जेनेटिक है, लेकिन अब 2019 में DNA में उस डिफरेंस को खोज दिया गया है जिससे कि लोग लेफ्ट हैंडेड बन जाते हैं या राइट हैंडेड बन जाते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो 10वें महीने में उसमें प्रेफरेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, कौन सा अंगूठा चूसना है। और करीब करीब सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरे से छठवें महीने के बीच में बच्चा क्लियरली लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड बन चुका होता है माँ के पेट के ही अंदर। हालांकि पैदा होने के बाद 2-3 साल तक पेरेंट्स नहीं बता पाते कि उनका बेबी लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है। 90% लोग राइट हैंडेड होते हैं और करीब 10% लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं। हमारे ब्रेन भी लेफ्ट और राइट साइड में अलग अलग तरीके से चीज़ों को करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप राइट हैंडेड हैं तो बहुत सारा आपका जो राइट का मूवमेंट और सेंसेशन है वो लेफ्ट साइड में जाता है, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो सेंसेशन और मूवमेंट राइट साइड में जाता है। लेकिन क्या सोचने के तौर पर भी लेफ़्ट और राइट अलग होते हैं? तो साइंटिस्ट ने ये पाया कि दरअसल लेफ़्ट साइड जो है ज़्यादा मैथमेटिकल, ज़्यादा लॉजिकल सोचने के लिए बना होता है और ज़्यादा एनालिटिकल होता है, जबकि राइट साइड जो होता है वो ज़्यादा क्रिएटिव होता है, ज़्यादा ड्रीमर होता है, इमेजिनेशंस करता है, उन्हें बिलीव करता है, ज़्यादा बिलीवर होता है, आर्टिस्टिक होता है, म्यूज़िक भी राइट साइड में होता है। तो क्या हैंडेडनेस का थिंकिंग से कुछ कनेक्शन है? तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हुए और ये पाया गया कि कुछ फ़र्क ज़रूर होता है। जब लेफ़्ट हैंडेड को अगर हम ज़बरदस्ती राइट हैंड में बदलने की कोशिश करें तो उसके डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वहीं जो लेफ़्ट हैंडर्स होते हैं वो कई मामलों में ज़्यादा आर्टिस्टिक और क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि वो राइट साइड का ब्रेन जो उनके ज़्यादातर मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अगर दुनिया में लोग लेफ़्ट हैंडेड और राइट हैंडेड होते हैं तो क्या दिमाग के तौर पे भी लोग लेफ़्ट ब्रेनर या राइट ब्रेनर होते हैं? अगर लोग लेफ़्ट ब्रेनर होते हैं तो क्या वो लोग ज़्यादा लॉजिकल, ज़्यादा एनालिटिकल थिंकर्स होते हैं, ज़्यादा मैथमेटिकल होते हैं? और दूसरी तरफ अगर कुछ लोग राइट ब्रेनर हैं तो क्या वो लोग ज़्यादा आर्टिस्टिक, क्रिएटिव होते हैं? तो बहुत रिसेंट एक रिसर्च में पाया गया कि ऐसा नहीं है। हालांकि ये बात शुरू हुई थी 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जब पहली बार लोगों ने देखा कि पूरा फ्रांस 2 प्रकार के लोगों में बदल गया, लेफ़्ट ब्रेनर्स और राइट ब्रेनर्स, और 2 पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ ने जन्म लिया जिसे हम आज कहते हैं लेफ़्ट विंग और राइट विंग। जो वहाँ स्पीकर थे सदन में, उनके लेफ़्ट साइड बैठने वाले लोग लिबरल्स थे, वो ज़्यादा क्रांतिकारी विचारों वाले थे, वो पुराने राजा के जो है वो अपोजिशन करते थे, और उनका ये मानना था कि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, साथ ही इकोनॉमिक तौर पर सभी लोग बराबर होने चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। दूसरी तरफ जो राइट साइड में बैठने वाले थे वो लोग कंजर्वेटिव थे, वो पुरानी चीज़ों को संरक्षित रखे रहने के पक्ष में थे, और वो ये चाहते थे कि धर्म को भी उचित जो है वो स्थान मिले राज्य की व्यवस्था में। वो राजा के समर्थक थे और वो एक अलग आइडियोलॉजी का प्रतिनिधित्व करते थे। अमेरिका में जहाँ 2 पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेट्स जो हैं वो थोड़ा सा लेफ़्ट आइडियोलॉजी के हैं और जो रिपब्लिकन्स हैं वो राइट विंग आइडियोलॉजी के हैं। ऐसे ही हिंदुस्तान में जो BJP है वो थोड़ा सा राइट आइडियोलॉजी की है और जो कांग्रेस है वो थोड़ा सा लेफ़्ट आइडियोलॉजी की है। जहाँ लेफ़्ट वाले लोगों का ये कहना होता है कि चीज़ें गवर्नमेंट रन करेगी, वहीं पर राइट विंग वालों का ये कहना होता है कि बिजनेसमैन चीज़ों को रन करे और गवर्नमेंट गवर्न करे, साथ ही टैक्स रेट्स कम हो, तो इससे ज़्यादा तरक्की होगी। धर्म के मामले में जहाँ लेफ़्ट वालों का कहना होता है कि धर्म को पूरी तरह से राज्य व्यवस्था से अलग रहना चाहिए, जिसे हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, वहीं राइट आइडियोलॉजी वालों का कहना होता है कि धर्म को उचित स्थान मिलना चाहिए। ऐसे ही जो फॉरेन इमिग्रेंट हैं उनके बारे में लेफ़्ट वालों का ये कहना होता है कि कुछ नियम और कानूनों के तहत उन्हें आने देना चाहिए देश में, जबकि राइट आइडियोलॉजी वालों का कहना होता है कि
किसी भी हालत में बाहरी व्यक्तियों को देश की नागरिकता नहीं देनी चाहिए। तो हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं कि हम लेफ़्ट हैंडेड होंगे या राइट हैंडेड होंगे। साथ ही हमारे जीन्स ये डिसाइड करते हैं कि हम लेफ़्ट ब्रेनर होंगे या राइट ब्रेनर होंगे। तो इसका मतलब है कि हम बड़े होकर के कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सेलेक्ट करेंगे, ये भी हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं। बच्चों को फोर्सफुली लेफ़्ट से राइट चेंज में करना या राइट से लेफ़्ट में चेंज करना उनके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी में कोई एक चीज़ राइट ब्रेन की डोमिनेटिंग हो सकती है, वो म्यूजिशियन भी हो सकता है। दूसरी तरफ कोई एक चीज़ लेफ़्ट साइड की भी डोमिनेटिंग हो सकती है, वो एक शानदार मैथमेटिशियन भी हो सकता है, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ डोमिनेटिंग हिस्सा एक साइड का और कुछ दूसरा भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ब्रेन कोलैबोरेशन में काम करता है। थोड़ा सा डोमिनेंस एक साइड का आपको दिख सकता है। उसी तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, चाहे हमने लेफ़्ट साइडेड कहें या राइट साइडेड कहें, वो भी एक सामंजस्य के साथ काम करती हैं। उनके कुछ काम आपको एक्सट्रीम राइट दिखेंगे, कुछ सेंट्रिस्ट दिखेंगे और कुछ आपको लेफ़्ट साइडेड भी दिखेंगे। उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान में जो भारतीय जनता पार्टी है, उसे हम राइट विंग पार्टी कहते हैं, लेकिन मनरेगा जैसे कार्यक्रम को चलाए रखना एक सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी है। सब लोग समान हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको बराबर अधिकार मिले, ये एक सेंट्रिस्ट विचारधारा है। दूसरी तरफ लक्ष्य अंत्योदय का जो उनका नारा है, यानी कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है उसका भी हमें उत्थान करना है, उसे भी हमें ऊपर उठा के लाना है, ये कुछ लेफ़्ट आइडियोलॉजी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वो करती हैं जो सही है और जो उन्हें करना चाहिए। उसी तरीके से उनकी आइडियोलॉजी मिक्स होती है लेफ़्ट राइट का, जैसे कि इंसान मिक्स होते हैं। भले ही हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं कि हम लेफ़्ट डोमिनेटिंग हैं या राइट डोमिनेटिंग हैं, हम लेफ़्ट हैंडेड हैं या राइट हैंडेड हैं, लेकिन हमारे अंदर भी जो ट्रेड्स होते हैं कुछ लेफ़्ट वाले और कुछ राइट वाले भी होते हैं।